चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन का, उसके बारे में, जो हमारा जून 2022 के अंदर पेपर हुआ था। ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर था। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका था असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं, यानी कि निर्धारण वर्ष किसको कहते हैं। दूसरा हमारा डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम। तो डिफाइन करो एग्रीकल्चर इनकम को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज क्या होता है, इसे ये आपको बताना है। ये सारे हमारे फोर आंसर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है उसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असिस्ट। कैपिटल असिस्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 7 आपके सामने आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स एंड टैक्स एंड फी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टूज। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और सबसे पहले आपको बताना है टैक्स और फी क्या है, फिर इन दोनों के बीच को आपका डिफरेंस बताना है। अब आपके सामने क्वेश्चन 8 आ गया है। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी। बेसिक ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके का है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी इनकम एज गिवन इन सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, 1961 के एक्ट में जो दिया हुआ है बेसिक सैलरी, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन 9 आपके सामने आ गया है। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं। हाउ द डिप्रेशन डेडिकेशन अवेल्ड वाइल कंपनी इनकम इज फॉर्म बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन 10 आ गया है। डिफाइन वर्ड असिस्ट। असिस्ट को डिफाइन करना है सबसे पहले आपको। फिर स्टेट द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट रिगार्डेड एज असिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वेल्थ टैक्स। ठीक है, वेल्थ के लिए असिस्ट को आपको बताना है। क्वेश्चन 11 अब आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप ज़रूर करें चैनल, क्योंकि इस तरीके के हम प्रीवियस ईयर वीडियो ही इस पर डालते हैं। क्वेश्चन जो हमारे होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम इस पर कवर करते हैं। एलएलबी से रिलेटेड जितने भी हमारे होते हैं, तो हमारे आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो बात करते हैं अब 11 क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट आर द स्टैंडर्ड डेडिकेशन डिडक्शन अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 12 आपके सामने आ गया। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का आपका 4 मार्क्स के अंदर भी था और आपका 12 के अंदर भी आया। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। डिफाइन इट विद स्कीम एंड पार्टल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। तो इसको स्कीम और पार्टल इंटीग्रेशन भी आपको बतानी है। क्वेश्चन 13 आपके सामने आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट। पेमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट है वो, थोड़ा सा परमानेंट नेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर से आप क्या समझते हैं। अंडर व्हाट मैटर इट इज़ नेसेसरी टू क्वाइट परमानेंट अकाउंट नंबर। व्हाट प्रोविज़न हैव बीन मेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन दिस रिगार्ड्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। पैन की जो फुल फॉर्म होती है उसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते टैक्सेशन लॉ के, तो हम आपके लिए इसे लेके आए हैं। तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे बार बार इसी बात के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी या। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम 2019 का पेपर लेकर आए हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन का, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर दिया गया है। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 2006, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एसिस को आपको बताना है करदाता क्या होता है। कैपिटल असिस्ट बतानी है आपको।
पूंजी संपत्ति क्या होती है, कैपिटल असिस्ट क्या होती है। और आपका थर्ड क्वेश्चन है इनकम, इनकम क्या होती है, ईयर, ठीक है, ओ सॉरी आय, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया है अनब्रोस्टूड डिप्रिसिएशन, ठीक है, अशोषित ह्रास क्या होता है, ठीक है। और आपका 5 क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर। दोस्तों अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के अंदर अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब आपका होता है एक तरीके का ह्रास जो होती है, ठीक है। हाउ इज़ द डिप्रिसिएशन डिडक्शन एविल्ड वाइल कंपनी इनकम इज़ फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, डिस्कस आपको करना है इसके बारे में। क्वेश्चन 7 आ गया, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, आपको प्रोविडेंट फंड बताने हैं डिफरेंट टाइप के। क्वेश्चन 8 आ गया है, डिस्कस हाउ द कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड, किस तरीके से कैपिटल गेन को कैलकुलेटेड किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 9 आपके सामने आ गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और चाहिए एलएलबी से रिलेटेड तो हम उसके ऊपर डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी चैनल के अंदर वीडियो को देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्वेश्चन 10 आपके सामने आ गया है, डिफाइन सैलरी, सैलरी को डिफाइन करो, डिफाइन सैलरी, स्टेट स्टेट विद एग्जांपल इनकम विद द इंक्लूडिंग इन सैलरी। आपको सैलरी को पहले डिफाइन करना है, फिर स्टेट विद एग्जांपल इनकम विच आर इंक्लूडेड इन सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन 11 आपके सामने आ गया, हाउ इज़ द रेसिडेंस ऑफ एसेंस डिटरमाइंड फ्रॉम इनकम द टैक्स पर्पस, डिस्कस इफेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑन द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन 12 आपके सामने आ गया, स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन 13 आपके सामने आ गया, स्टेट द एक्सप्रेशन ऑफ द रूल ऑफ इनकम टैक्स इन असिस्टेंट ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा पेपर भी ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर हम आपके चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फिर से बात करते हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन के पेपर की, जो हमारा 2018 का पेपर था। अब पेपर कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन का, जिसका पेपर कोड K2006 है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और इसका फर्स्ट सेशन जो है, अगर हम बात करें सेशन ए में 5 क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ़ी क्या है, मतलब फ़ीस जो है आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी आपका बताना आपको। 4 क्वेश्चन आपका पर्सन क्या है, व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन 5 है प्रीवियस ईयर, गति वर्ष, आपको प्रीवियस ईयर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हर बार पूछा जाता है, तो इसे कम जरूर आप कर लें कवर एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 6 आ गया है, व्हाट आर prerequisites what constitutes are included in the salary income in of any employee, ठीक है। अनुलाभ क्या है, अनुलाभ क्या है, किसी कर्मचारी के वेतन शीर्षक वर्ग आय में कौन कौन से अनुलाभ सम्मिलित किए जाते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से आप क्या समझते हैं, पूंजी का जो लाभ होता है उससे आप क्या समझते हैं। हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड, किस तरीके से पूंजी लाभ को जो हमारा कैपिटल गेन होता है उसको कैलकुलेटेड किया जाता है। क्वेश्चन 8 आपके सामने अब आ गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर कवर करके जाएं क्योंकि ये हर बार आता है। अब आपका सेक्शन सी आ गया है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, क्वेश्चन 6 जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6, 7 और 8, जिसमें से आपको 2 करने हैं। 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब आपका सेक्शन सी आ गया, इसमें टोटल 3 सेशन होते हैं। सेशन सी आ गया जो आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है।
इसमें से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ये सबसे पहले आपको बताना है। व्हाट आर इट्स काइंड, इसके प्रकार क्या हैं। व्हाट आर द लिमिट ऑफ सर्च इनकम, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। व्हाट जो लिमिट्स हैं इनकम टैक्स की वो आपको बतानी है, ठीक है। सॉरी, इनकम लिमिट्स जो है, मुक्ति की सीमाएं आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपके सामने आ गया। हाउ इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस computed and what deduction are allowed under income tax act 1961। व्यापार से आपकी गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। व्यापार से आय की गणना किस प्रकार की जाती है, जैसे हाउ इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड, ठीक है। एंड व्हाट डिडक्शन आर अलाउड, तथा आयकर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ प्रदान की गई हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन 11 आ गया है। व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ डिटरमाइंड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस, अलग अलग परिस्थितियों में आपको इसको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन 12 आपके सामने आया गया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली रिलीवेंट प्रोविजन, ठीक है। जो रिलीवेंट प्रोविजंस है उनको, गवर्निंग द एजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन 13 आ गया है। डिफाइन सैलरी, स्टेट विद एग्जाम एक्सप्लेन इनकम विच आर इंक्लूडेड इन सैलरी, ठीक है। वेतन की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित बताइए कि वेतन में कौन कौन सी आय सम्मिलित होती हैं। मतलब सैलरी के अंदर कौन कौन सी इनकम शामिल होती हैं, हमारी इंक्लूडेड होती हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है जो अथवा करके दिया गया है, मतलब और करके। स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। भारत में आयकर विधान के इतिहास को सापेक्ष में बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इनकम टैक्स लॉ ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड हमने और भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं। 2022 की, 2019, 2018, ये हमारी 18 की है। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने 2017 का लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर के अंदर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है ये आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी इज रेजिडेंट व्हेन अ कंपनी इज रेजिडेंट, ठीक है। और तुम्हारा आ गया है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन पर्सन को आपको डिफाइन करना है। एंड 5 क्वेश्चन आपका डिफाइन प्रीवियस ईयर, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा सेक्शन ए। ये जूम करके मैंने दिखाया आपको, 2017 का है। और हम इस पे लॉ ऑफ टैक्सेशन की अभी सीरीज़ चला रहे हैं। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकें। ये है सेक्शन बी। इसमें आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके 3 आते हैं, आपको कोई 2 करने होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ HUF इज डिटरमाइंड डिस्कस। तो आपको डिटरमाइन करना है किस तरीके से रेजिडेंटल स्टेटस जो होता है हमारा वो डिटरमाइन होता है। क्वेश्चन 7 आपके सामने आ गया, व्हाट इज सैलरी। सैलरी क्या है, डिस्कस इन डिटेल। डिस्कस करना है आपको डिटेल में सैलरी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 8 आपके सामने आ गया है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन करनी है आपको हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी अब आपके सामने आ गया है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। डिस्कस द एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड एंड disallowed while computing taxable income from business, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन 10 आ गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेस्ट। डिस्कस इट वेरियस काइंड, ठीक है। आपको कैपिटल इनकम जो है जो ये दे रखा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेस्ट से, और इसको वेरियस काइंड, इसके क्या क्या काइंड है कैपिटल असेस्ट के, ये बताने हैं आपको। क्वेश्चन 11 आपके सामने आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है।
क्वेश्चन 12 आपके सामने आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, डिस्कस इट्स काइंड एंड सर्कमस्टेंस अंडर विच इट इज़ अप्लाइड। क्वेश्चन 13 आपके सामने आ गया, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज विद एग्जाम्पल। डिस्कस करने आपको प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, और इसके कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज विद एग्जाम्पल। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2016 का जो जून में पेपर हुआ था लॉ ऑफ टैक्सेशन का। दोस्तों मैंने इस चैनल पर 2022 का, 2019 का, 18 का, 17 का और 16 का आपके सामने लेके आ गया हूँ पेपर, क्योंकि इस तरीके की आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी नहीं करा रहा इस तरीके की सीरीज़ जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 5 ईयर के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ टैक्सेशन के 2016 का जो आपका पेपर था उसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आपका। सेक्शन ए जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 4-4 नंबर के होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ वैलिडेटेड रिटर्न। वैलिडेटेड रिटर्न क्या होती है ये आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई असेस अकॉर्डिंग टू स्टेटस एंड रेजिडेंस। असेस कौन होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू स्टेटस एंड रेजिडेंस, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने आ गया, डिफाइन प्रीक्यूसिस्ट को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन 4 आपके सामने आ गया, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हर बार पेपर में आता है, तो इसको आप कवर करके जरूर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 आ गया, डिफाइन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, असेसमेंट ईयर क्या होती है। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया है, सॉरी अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं और दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, व्हाट आर द टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। क्वेश्चन 7 आ गया, व्हाट इज डिस्परेशन, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन 8 आपके सामने आ गया, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर इट्स काइंड, एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपको एग्रीकल्चर मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर कवर कर लें। क्वेश्चन अब आपके सामने सेशन बी आ गया। 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन में डिवाइड होता है। सेशन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया 9 और ये 20 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं। कैन अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी लाइबल टू पे टैक्स पेबल बाय डिसीज्ड, इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। क्वेश्चन 11 आपके सामने आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस रोपेस्ट्री। हाउ इज द एनुअल वैल्यू डिटरमाइंड, स्टेटस द कंडीशन इन विच इट टेक एज नील एंड नुल। क्वेश्चन 11 आपके सामने आ गया है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ओनली एंड रेवेन्यू रिसिप्ट नॉट, नो कैपिटल रिसिप्ट्स। अब आपके सामने 12 क्वेश्चन आ गया है। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ इमरजेंसी असेसमेंट, अंडर द सर्कमस्टेंस कैन सर्च असेसमेंट बी मेड। अब आपके सामने क्वेश्चन 13 आ गया है, डिफाइन सैलरी। सैलरी को डिफाइन करना, व्हाट इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय सिया।